5 साल में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका इंटरनेट ही रही है। इंटरनेट के कारण वो ग्रो नहीं कर पाया है। इंटरनेट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स विद पीपल। बहुत जन का डेटा नहीं था, वो तो मुकेश अंबानी जी ने बहुत मुश्किल से अभी जियो कर दिया हम लोग के लिए फ्री। पर आप सोच के देखिएगा, अगर इंटरनेट नहीं होता तो इन्फ्लुएंसर तो नहीं होता आज का डेट में। यस सर, ओके सर, लीव इट। है ना। इंटरनेट, और इंटरनेट के कारण आपका इंटरव्यू खराब चला जाता है। इंटरनेट के कारण बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है, इंटरनेट खराब हो गया, कुछ भी हो रहा है इंटरनेट खराब हो गया। आप बॉस से बात करें, इंटरनेट आपका खराब हो गया, बॉस आपका दिन खराब कर दिया। Why did you leave the meeting? My internet was. Why your internet? This is not our problem. This is your problem. Your internet. इंटरनेट इज बहुत आपका आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंटरनेट इन योर लाइफ। तो हमेशा अच्छा इंटरनेट होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आपको आइडिया नहीं लेना चाहिए, कभी भी लेना चाहिए जियो या एयरटेल। कोई कोई आइडिया भी यूज सर करता वही है मेरा वहाँ आइडिया ही है, इसलिए थोड़ा दिक्कत करता है। ओके सर, लीव इट आइडिया, सर, प्लीज। दिस इज द प्लीज बिगेस्ट सर। प्रॉब्लम। ठीक है भाई, ओके दिस इज सर। अ बिग प्रॉब्लम। आइडिया इज अ बिग नहीं प्रॉब्लम। नहीं। आइडिया कभी नहीं होना चाहिए। जियो या एयरटेल, बिगेस्ट प्रॉब्लम ओके है सर, तीन। नेक्स्ट। क्योंकि एक आ रहा है, एक दो आदमी आ रहा है इंटरनेट इशू वाला। ठीक है, और आप लोग यहाँ तक कोई डाउट है तो हम लोग कवर कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी आया करिए। सुरभि मित्तल, आई एम इन, लिखिए फटाफट। ठीक है, अभी तक क्या क्या आपका डाउट था? अभी तक जितना कराया उसमें कोई डाउट था क्या? शिवा कुमार रेड्डी, कोई डाउट? एनी एरिया वेयर यू हैव डाउट? ठीक है, वीडियो ऑन रखिए। सुरभि मित्तल, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, इतना लेट कैसे हुआ आपको? सर ज्वाइन करने में हाँ, एक्चुअली सर अंदर रूम में नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो सर मैं हॉल में शिफ्ट कर रही थी अपना लैपटॉप और फोन। ये सब चीज पहले रेडी रखिए। अभी यस एक सर। जगह बैठ जाइए, एक यस जगह सर बैठ सर, जाइए। बस ये सब चीज बस इंप्रूव करना चार्ज। बहुत जरूरी है। यस सर। एक जगह आराम से शांति से बैठिए। ठीक है, यस सर। अभी कहाँ पर यस सर। बैठे हो? कहाँ पर हो सर अभी? बस हो गया। सर हॉल में हूँ, बस चार्ज लगा रही हूँ, लैपटॉप चार्ज नहीं है तो। एक जगह बैठिए। ठीक है, ठीक है। अभी तक जो जो चीज कराया उसमें क्या क्या डाउट था इसका? जो कराया उसमें से डाउट? लास्ट वाला बोल दीजिए एक बार, डिफरेंस बिटवीन ब्लैंकेट पीओ एंड ओपन पीओ। वो नहीं पूछेगा तुमको। ओपन पीओ जो ओपन है, क्वांटिटी डिलीवर नहीं हुआ। ब्लैंकेट पीओ, ब्लैंकेट में रेज हो गया, मतलब एक ही बार में पीओ रेज हो गया कंपनी से। गूगल करेगा मिल जाएगा वो डेफिनेशन। मतलब एक ही बार में पीओ रेज हो गया। एक रिलेटेड एक पार्टी था, बार बार पीओ रेज नहीं करेगा एक पार्टी से। एक ही बार में परचेज ऑर्डर पूरा साल का एक ही बार में हो गया, ये रेट में सामान जाएगा आपके पास। समझ रहे ना? मान के चलिए, इसका एग्जांपल सिंपल देते हैं। आप ढाबा में खाना खाते हैं कभी, आप मान के चलो कभी आप पीजी में रहेगा, पीजी का खाना नहीं भाया, तो व्हाट विल डू? आप ढाबा में जाओगे खाना खाने के लिए, राइट? अब ढाबा आपका 150 रुपया डेली का लेते हैं। अब बोला इतना तो नहीं सकेगा, आप साल का एक ही बार पैसा ले लीजिए। साल का पैसा हम साल के बाद ही देगा आपको पैसा, कुछ अभी ले लीजिए, साल के बाद ले लीजिएगा। तो ब्लैंकेट भी हो गया, मतलब एक ही बार में रेट डिस्कस हो गया। 130 रुपया थाली है, 60 रुपये ले लीजिए ना। दिमाग खराब है क्या? 90 रुपये करेंगे, ऐसे करके आ गया। तो उसको होता ब्लैंकेट पीओ। एक ही बार में डिस्कस हो गया अपना को कितना रुपया लेना है सामने वाला से, थ्रू आउट द ईयर। इसमें लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, तो आपका है। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, मेरे को नेट का थोड़ा सा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया ना? ब्लैंकेट पीओ, ओके। ब्लैंकेट पीओ समझ गए ना? हाँ, एक ही बार में सब कुछ रेज कर दिया, फ्लैट एक ही पीओ। बार में एक होगा बार में बस सब फ्लैट काम। बिल रेज कर ठीक दिया। है, एक ही बार में होगा। ओके। आप लोग वीडियो ऑन रखिए प्लीज, जब हम कर रहे तो। पीयूष को छोड़ दीजिए कि मतलब पीयूष को कोई नहीं बोलेगी, आइडिया का है। टुल्लू हाँ सर। एंड सुरभि मित्तल, प्लीज। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, यहाँ तक आप लोग का हो गया। ठीक है, अब आता है बस सोल्यूशन भी या पता चल गया। तो पी टू पी में क्या था? पीयू का स्प्लिट अप को रेज कर दिया कम। दूसरा क्या था? रिवाइज कर देते हैं एलएनटी चार्जेस में, उसको बोलेगा बुक करने के लिए। अगर बुक नहीं किया वो, तो हम लोग उसको बोलेगा कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज रखिए, ये रखिए, मेकर चेकर कंसेप्ट रखिए, ये सब रखे। वी हैव टू मेक दिस, ओके। और आपका आता है ऑर्डर टू कैश। ऑर्डर टू कैश में क्या स्टेप्स होगा? ऑर्डर टू कैश। क्या स्टेप्स होगा? टुल्लू बोलिए।
First thing order, then billing, then receipt and collection. ऑर्डर बिलिंग कनेक्शन, ऑर्डर बिलिंग कनेक्शन, पहले सेल ऑर्डर हुआ, Yes. फिर उसके बाद सेल ऑर्डर होने के बाद हमको ऑर्डर मिला कस्टमर से, फिर हम क्या करेगा, हम उसको सामान को पहले अरेंज Billing करेगा हुआ। कहीं ना कहीं से, सामान अरेंज किया, फिर बिल बना देगा, फिर बिल बना के फिर एक बार कस्टमर तो इतना अच्छा नहीं कि एक ही बार में पैसा देगा, तो कैश में देगा, लीड से देगा, तो फिर कलेक्शन हम लोग करेगा उससे। तो इसमें रिस्क क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द रिस्क, खुद लगा गया दिमाग, क्या रिस्क हो सकता है पीयूष Maybe बताइए। fake sales. पीयूष, Maybe some. भाई पीयूष तुम थोड़ा एक्टिव ज्यादा हाँ रहेगा, सर, हाँ। वीडियो ऑफ करने से नहीं होगा। हाँ, नहीं सर, और सुरभि एक्टिव। मित्तल, हाँ जी सुरभि Yes, sir. मित्तल, वीडियो Sir, ऑन can I करिए say? जल्दी। हाँ, Maybe some fake मेरे को ना sales इंटरव्यू on क्लियर चाहिए आप लोग का, जो होगा तो may- बोलिए। और घर में maybe नहीं some पढ़ना है, fake हम कराने का, घर में पढ़ने का दरकार नहीं पड़ना चाहिए, in समझे ना। OTC order to cash. In order to cash, maybe some risks are involved. Maybe some fake sales, unauthorized sales, unauthorized party to sales, and receive some cash, but actually not sending the goods. And if payment is received some delay, and what are the mail conversation? तुम अब पूरा एक्सेल Another शीट पढ़ point. लिया पूरा ना। That is the point of Excel- improvement, no? It's like what are the deficiencies he's asking. रिस्क क्या है इसमें, Yes, sir. रिस्क क्या है, किसे Yes. बताना Risks are रिस्क। maybe those are points are risks है ना सर। लाइक फिर से रिपीट करना। Maybe some fake sale हो सकती है, unauthorized sale हो सकती है, and not recalling, sorry sir, not recalling. गुड, देखो प्रोसेस को याद रखो, पहला क्या था, ऑर्डर रेज किया, तो ऑर्डर Order, जब रेज किया तो fake ऑर्डर sale. आने में, प्रोसेस होने में टाइम लग गया, तो जो रिक्वायर्ड पार्टी को ऑर्डर Yeah. आने में टाइम लगा, ऑर्डर को प्रोसेस करने में टाइम लगा, डिले इन द सप्लाई ऑफ गुड्स, डिले इन अरेंजमेंट ऑफ गुड्स, डिले इन अरेंजिंग द गुड्स, डिले इन सप्लाई ऑफ गुड्स, फेक सेल हो सकता है, अनऑथराइज सेल हो सकता है, प्री सेल इज नॉट अप्रूव्ड, फिर जब कलेक्शन हो रहा था उसका डेटा रेजिंग शेड्यूल अप्रूव नहीं है, पेमेंट क्रेडिट टर्म्स अप्रूव नहीं है, समझ में आया ना। ये सब पॉइंट्स बोलना है आप लोग। एक चीज याद रखिए, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा रखिए। क्या होता है ना, जब हम 6 या 7 लोगों का रहता है, आप लोग अचानक से आए, अचानक से कहा कि ऐसे 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 करते हैं, आप लोग का भी फ्लो टूटता है, दूसरा का भी टूटता है। आइए सामने आइए, खत्म करिए कहानी को। और इंटरनेट एक जगह बैठिए, हम थोड़ी ना 100 जगह बैठ के आपसे बात कर रहे हैं, कभी बाथरूम से बात कर लेते, किचन से बात कर लेते, ऐसे एक जगह बैठिए, समझ रहे हैं ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। शिवा रेड्डी ना एक जगह से बात फिर कर रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, आप लोग फिर को ये पता है ना सब ये सब चीज। फिर ये सब पॉइंट O2C की डिफिशियंसीज थी क्या? है? है? बोलिए, आपको हिंदुस्तान देख सर रहे हैं, आप आइडिया का हाँ, it's इंटरनेट like यूज करते हैं। सर एक बार रिपीट कर देते हैं ना, तो इन लोगों को भी समझ में आ जाएगा, क्या है ना? क्या It's चीज like था, रिपीट सब लोग करिए एक पीयूष, तो रिपीट करिए, क्या क्या चीज था, ऑर्डर टू कैश में क्या क्या चीज था, डेफिशिएंसीज क्या क्या था। फर्स्ट सर अनऑथराइज्ड पेमेंट ऑफ फेक सेल्स, insufficient database, delay अनऑथराइज सेल, of अनऑथराइज सेल, unauthorized सेल, sale, manual processing मैनुअल of प्रोसेसिंग। sales, हाँ manual processing, भाई दिमाग लगेगा ना, बहुत इजी आंसर सब है, इंटरनल ऑडिट में The दिमाग लग human के जाएगा। error, delivery issue can हाँ, also be कुछ भी there. बना The दो, refund मुंह processing चुप मत can be रखना there. उधर में, मुंह चुप नहीं रखना, कुछ ना Yes, कुछ sir. बोल के आना है ऊपर में, yeah. Sir, मुंह what चुप is नहीं the रखना है। what? देखिए Sir, यहाँ what पर is the पेमेंट, difference ये between इसमें risks and लिखा है, ये deficiency? देखिए देखिए, पेमेंट टू डिटर कैन बी डिलेड, अनऑथराइज सेल, अनऑथराइज टर्म्स ऑफ फेक सेल, सेल क्वांटिटी मोर देन द पीओ, मैनुअल प्रोसेस लीड टू डिले इन सेंडिंग Yes, द sir. गुड्स, इनएफिशिएंट डेटाबेस एंड नॉट प्रॉपर इंटीग्रेशन। डेटाबेस ही इनएफिशिएंट है, इंटीग्रेशन नहीं है, वो ऑर्डर पास किया, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के साथ टाई अप नहीं है, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के साथ नो टाई अप, ओके, इम्प्रॉपर प्लानिंग ऑफ लॉजिस्टिक लिख लीजिए, Improper planning of logistic, na? लॉजिस्टिक्स, हाँ लॉजिस्टिक में डिपो जो होता है ना, Yes. ट्रांसपोर्टेशन करेगा, उसके साथ टाई अप नहीं है, मतलब Yes, होता है sir. ना। So this will be included in delivery issue, na? हाँ ये से डिलीवरी इशू में प्रॉब्लम है, तो सेल्स टीम और देर इज नो हाँ, कॉन्टैक्ट, देर इज नो प्रॉपर कम्युनिकेशन,
there is no proper communication. Sir, no efficiency There in is no sales proper manager. communication. There is no proper communication between the salesmen, between the sales team, and what? Transportation Yeah, logistics Manager. department. yeah, आप तो it's like सोचेगा तो that बहुत is पॉइंट so बता सकते हैं। improper planning of yeah. आपको बस सोचना है कि क्या क्या पॉइंट और बोल सकता है, बहुत पॉइंट बता सकता है। ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन इसका उल्टा कर दीजिए, प्रॉपर प्लानिंग ऑफ लॉजिस्टिक, देयर शुड बी प्रॉपर कम्युनिकेशन, देयर शुड बी प्रॉपर डेटाबेस, एंड दिस शुड बी थ्री वे मैच। थ्री वे मैच क्या होता है? पीओ इनवॉइस जीआरएन, पता है ना? तो थ्री वे GRN. मैच क्या होता है? There should be proper पीओ इनवॉइस जीआरएन, Invoice authorization. GRN. Invoice and GRR. इनवॉइस जीआरएन, Invoice, पीओ good इनवॉइस receipt note. जीआरएन, पीओ होगा Invoice, फिर इनवॉइस जीआरएन। GRN. पीआर को नहीं लेता Invoice होगा है, फिर GRN. पीआर को लेता नहीं है, पीओ इनवॉइस जीआरएन। GRN. आपका एक और ना फ्रॉड और होता है, पता है? नहीं, क्या बोलता है परचेज, इसमें क्या बोलता है ना, पी आर नॉट अप्रूव्ड, ये किसका है बताइए तो? पी टू पी में रिक्स है, पी आर नॉट अप्रूव्ड, पी आर नॉट मैचिंग विद पी Approved by आर। department. ठीक है, नो प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज व्हाइल क्रिएटिंग अप्रोप्रिएशन ऑफ वेंडर, परचेज मेड फ्रॉम रिलेटेड पार्टी विदाउट अ प्रॉपर इंडिकेशन, इनवॉइस पेमेंट विदाउट द सीवी मैच। इतना छोटी नहीं देखे ना। ये कोई क्लास 12 वाला भी पढ़ लेगा तो वो भी निकाल देगा भाई, हम सच्ची बता रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत माथा पच्ची करेगा वो, नहीं, ये तो है। मतलब ज्यादा डिफिकल्ट पॉइंट्स नहीं है। बात है, बात हायर You टू have to repeat रिटायरमेंट। again. सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन तो इसका यही है ना कि अपन में अनऑथराइज सेल हो रहा है तो भाई सेल अप्रूव होना पड़ेगा, सेल अप्रूव ऑथराइज में वर्टिकल हेड होना पड़ेगा, टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो होता है वो भी अप्रूव्ड होना पड़ेगा, इट शुड बी मेंशन्ड इन द पीओ, मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द वर्टिकल हेड। फेक सेल हो रहा है तो उसको रोको, ये इसको रोको, ये रोको, ऐसे करके प्रॉपर प्लानिंग। तो मोटा मोटी बना के रटना का दरकार नहीं है, इवन रटने का दरकार नहीं है आप लोगों को। हम तो मोटा मोटी तो 3-4 पे पॉइंट बोल दिया ना उसके सामने, तो आपको ले लेगा एकदम आराम से। और आप जब बोलेगा ना तो रट के बोलना भी मत, सोच सोच के बोलना। और एक और में से ऐसे करना, 2-3 क्लाइंट बना लेना। एक और चीज है, आपका क्लाइंट यानी एबीसी लिमिटेड, ये जो भी है वो अपना स्टेट का इंटरनल स्टेट वो करके, दी वन ऑफ द क्लाइंट दैट नोटिस दैट देयर वाज दिस इज प्रॉब्लम वाज देयर, द पीआर वाज नॉट अप्रूव्ड बाय द वर्टिकल हेड एंड द पेमेंट वाज मेड विदाउट द थ्री वे मैच एंड दिस इज द प्रॉब्लम, देयर वाज ब्लैंकेट पीओ दिस एंड दिस। तो क्लाइंट का बारे में पूछेगा तो ऐसे करके आपको थोड़ा सा उसको देना है, काम खत्म, समझे ना? तो वो चीज आपको थोड़ा सा करना है, 2-3 में आपका होगा। देखिए 2-3 नहीं, याद रखिएगा। देखिए भोजन क्या होता है, इसका एक इंटरव्यू खराब हो गया, डिलेड यूएसआई, और बोलता है कि आई एम डिप्रेस्ड, आई एम दिस एंड दैट। भाई वो पर कितना आदमी इंटरव्यू दे रहे हो भी तो देखो, इंटरव्यू कितना आदमी दे रहा है वो भी तो देखो। आई वाज फर्स्ट अटेम्प्ट, आई नेवर गॉट रिजेक्टेड इन दिस माय फर्स्ट, आई एम डिप्रेस्ड, आई एम डिप्रेस्ड। ये क्या डिप्रेस्ड? हम लोग 15 बार फेल हुआ है, 15 बार रिजेक्ट हुआ है, क्या ये सब टाइम पास करने से होगा? ऐसे करके और दूसरा इंटरव्यू खराब हो जाएगा। इंटरव्यू में लक का भी काम है, तुम कितना ही पढ़ लो और लक तुम्हारा खराब हो गया उस दिन तुम्हारा खराब जाएगा, कोई रोक नहीं सकते उसको। तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं कुछ भी हो सकता है ना, उसको पसंद नहीं आ रहे तुम कोई भी कारण से। तो ये सब चीज नहीं सोचना है कि वो हमको कैसे रिजेक्ट कर दिया। ये थोड़ी ना कोई मार्क्स का खेला है कि तुमने बुक का लैंग्वेज लिखा, बुक का लैंग्वेज लिख लिख दिया उसमें। इसमें तो सब्जेक्टिव एलिमेंट है ना पूरा, दिस इज पूरा सब्जेक्टिव एलिमेंट है। जो तुमको पसंद कर रहा है, तो क्लाइंट एक्सपीरियंस कौन ले रहा है इंटरव्यू, पूरा सब्जेक्टिव एलिमेंट है इंटरव्यू में। तो तुम कितना ही पढ़ लो तो फिर भी रिजेक्ट हो सकता है। तुम क्या कर सकता है बेस्ट? तुम क्या कर सकता है बेस्ट? Try and practice. तुम ज्यादा से ज्यादा से अप्लाई करो, मेल मेल चेंज करके करो, बस वही कि हार्ड नहीं मानना है, समझे ना? हार्ड जो नहीं मानेगा वो एकदम क्लियर कर दे। बोलते आई गॉट रिजेक्टेड 4 इंटरव्यूज, तो रिजेक्ट हो गया कोई दिक्कत नहीं ना। तुम देखो क्यों रिजेक्ट हुआ, व्हाट वाज द रीजन ऑफ गेटिंग रिजेक्शन, वो चीज को लेके इंप्रूव करो, बस काम खत्म, समझे? तो दिस इज अ साइंस, साइंस इज टू गेट रिजेक्टेड एंड देन यू विल पास। कोई जल्दी पास हो जाता है, कोई लेट से पास होता है, समझे? इवन सीए फाइनल में भी तो स्केलिंग होता ही है आजकल, राइट? कोई के साथ नहीं होता है, कोई के साथ हो जाता है, राइट? होता ही है, सीए फाइनल में स्केलिंग होता है ना। सीए फाइनल में तो यहाँ पर भी स्केलिंग ही है एक टाइप का, सब्जेक्टिव एलिमेंट यहाँ पर ज्यादा स्केलिंग होता है, इनफैक्ट इंटरव्यू में ज्यादा स्केलिंग होता है, समझे? कोई कोई इजी सवाल पूछ लेगा, विच फेवरेट इन डीएस, और कोई को पूछेगा अंदर घुस जाएगा कोई का। हाँ। तो डिपेंड करता है आपको उसको किस तरीका का है इंटरव्यूअर। तो आपको ज्यादा इसको लेके टेंशन नहीं लेना है, आपको क्यों रिजेक्ट किया देखना, इंप्रूव कैसे कर सकता है। अब सेकंड आता है इसका सोल्यूशन क्या है, समझ गए ना? सोल्यूशन बताइए तो, ऑर्डर टू कैश का क्या क्या सोल्यूशन होगा? Yeah. शुभम नेमा फटाफट सोल्यूशन क्या होगा? Order to यस, सॉल्यूशन ये होगा कि मेरे को प्रॉपर ऑथराइजेशन करने वाले लोग बिठाना है, कम्युनिकेशन जो है वो इम्प्रूव करना है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना है,
जिससे कम्युनिकेशन बैरियर ना हो। इसके अलावा इनवॉइस ऑथराइजेशन, इट्स लाइक फेक इनवॉइस ना बने। कितने टाइम में पहुंच रहा है वो टाइम नोट करना है मेरे को, वो कहीं पे अटक तो नहीं रहा है। ये नोट करने के लिए मुझे कोई सिस्टम्स लगाने पड़ेंगे, इंटरनल कंट्रोल इंप्रूव करना पड़ेगा। राइट। हर्षित सेठ यार वीडियो ऑन करेगा। हर्षित सेठ। शुभम कौन है? कौन है? कौन शुभम है? कौन? याद ही नहीं रहता। शुभम, एक शुभम था, एक शुभम आप ही है क्या ये? हाँ, हर्षित सेठ आप ही है क्या ये दूसरा? नहीं नहीं, तो मैंने नहीं आपको मैसेज संडे का। शुभम को नहीं, शुभम है एक और। टाइटल बताइएगा शुभम। एक और एक नेम। शुभम डोपा। ओ डोपा, ओके 8 to ओके, हाँ हाँ हाँ, डेली आइए अभी, हाँ। वेरी गुड, वेरी। हर्षित सेठ, ठीक है। आपका क्या क्या पढ़ाई हो चुका है अभी हाँ तक? सर। हर्षित सेठ, हाँ बोलिए। सर अभी कुछ नहीं हो पाया सर, अभी कुछ। पहले तो आप ना दो तीन चीज इंप्रूव करेंगे। हम अभी अच्छा दिख रहा है ना? तो तुमको भी ऐसे ही दिखना है उधर में। हम क्या क्या किया है, दो लाइट लगाया। सर हम अभी है नहीं घर पे है नहीं। हाँ, एक्चुअली घर पे नहीं है सर, इसलिए हम नहीं क्लास कर पा रहे। एक्चुअली घर पे है नहीं तो क्लास नहीं कर पा रहे हम। जो भी है भाई, नौकरी तो चाहिए ना आपको। 10 दिन बाद ही है, आपको पता है ना? टिकट हाँ कट जाएगा नौकरी उसके तो बाद। चाहिए सर। कैंपस में नहीं लगा तो आपका टिकट कट गया, पता है आपको? कैंपस ही है आपका हाँ सर। एक लौता सहारा। उसके बाद आपको खोजते रहना पड़ेगा। आई एम लुकिंग फॉर जॉब इन लिंक्डइन, प्लीज हेल्प मी, हाँ प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। कोई हेल्प नहीं करने वाला। CFBR, CFBR, CFBR कमेंट, CFBR कमेंटिंग फॉर बेटर रीच, कमेंटिंग फॉर बेटर रीच, वही होते रहेगा। अभी पढ़ लीजिए अच्छा से। कमेंटिंग फॉर बेटर रीच, कमेंटिंग फॉर बेटर रीच। आदमी तो हमें एक चीज समझ में नहीं आया, वो बोलता है आई एम लुकिंग फॉर जॉब इन बिग फोर, प्लीज रेकमेंड मी। अरे वो ऐसे कर रहा है, उसका कॉल आ जाएगा जैसे वो क्रैक ही कर देगा इंटरव्यू। पढ़ के कुछ नहीं रखा है, आई एम लुकिंग फॉर जॉब इन बिग फोर। अरे क्या करेगा तुम बिग फोर का? हफ्ते ला के देता है कॉल, तुम क्रैक ही नहीं कर पाएगा ओवर में। वहां पर थोड़ी ना कोई बैठ के रखा है तुमको लेके उसका कॉन्फिडेंस भी है, मेरा कॉल आके तुम निकाल ही देगा इंटरव्यू। जैसे उसको कोई जान पहचान का बैठा है उधर में। भाई कॉल आने का तो तुम और नहीं निकाल पाएगा। नहीं, क्या कॉल आ रहा है, पहले पढ़ के तो रखो, फिर तो आई एम लुकिंग फॉर जॉब इन बिग फोर, आई एम लुकिंग फॉर जॉब इन बिग फोर। तुम क्या कर लेगा बिग फोर का जॉब लेके? तुमको लगता है तुमको ले लेगा कोई भी इंसान को बिना पढ़े? समझ रहे हैं ना मेरा बात को? भोजन करता है ऐसे करके, मतलब तुम क्या ही कर सर। लेगा। नहीं, मेरा कॉल आने के अंदर मोटिवेशन आ जाता है। हमारे में दुर्गा माता घुस जाते, कोई माता घुस जाता, हम निकाल देगा इंटरव्यू उसके बाद। तो उसके बाद तुमको पता है हम निकाल देगा। कैसे निकाल देगा भाई? तुम 24 आवर, तुम 24 आवर खाना पीना नहीं खाएगा क्या? हम आज तक तो नहीं देखा किसी को। हाइट्स का बात बोल रहा है, जो नहीं पढ़ के रखा है, 24 आवर्स के अंदर में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में चला जाएगा वो आदमी। अगर वो हाइट्स का बात हो गया, उसको इंटरव्यू में क्लियर कर दिया, कोई एक्सटर्नली फैक्टर होगा उसको पास कर सकता है। लड़का को तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई कीमत में पॉसिबल नहीं है कि वो तुम्हारा उस, और तुम आर्टिकल से नहीं करके रखा है, पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी लिमिट में तुम नहीं पढ़ के रखा, तुम इंटरव्यू क्रैक कर दो बिग फोर लेवल का, सेट इंटरनल कोई भी लेवल का पकड़ के देख लो। तुम पढ़ के नहीं रखा, तुम क्लियर कर दे 24 घंटा के अंदर में, वो इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है हम निकाल देगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो पहले पढ़ना पड़ेगा भाई यहाँ पर में। और अभी तो और डिफिकल्ट हो गया। तो तुम दो तीन चीज इंप्रूव करो। पहले तो तुम है ना अपने घर में लाइट लगाओ, या लाइट के आगे बैठो। सर घर पे हम है नहीं एक्चुअली, इसीलिए इस तरह दिक्कत हो रहा था। तो जो भी है उसको बोलो एक लाइट लगा के तो अच्छा से देगा। एक चीज इंप्रूव करेगा ये चीज को नेक्स्ट टाइम से। तुमको पहले बार में हम देखा था ये चीज है। दूसरा Sir, in चीज what time it will be end? Sir, क्या? this meeting, sir. Sir, in what time it will be end this meeting, sir? Last ending time, sir. इसका मीटिंग का कोई एंड टाइम नहीं है। Okay, sir. ठीक है। और सर हमारा मॉक आज होगा कि नहीं? सर स्टेट वालों का मौका नहीं लोगे क्या? क्या? सर मॉक मॉक इंटरव्यू का जब 1 बोले to थे 1 ना। आप कह रहे थे मॉक होगा। भाई तुम लोग की तो क्वेश्चन को पूछा ना। इंटरनल ऑडिट सीखना में कोई जो स्टार्टिंग में पूछा तुम लोग को कि तुम लोग को क्या डाउट है, डाउट क्या है, तुम लोग ये डाउट है, इसलिए हम डाउट कराते रह गया। समझ रहे हैं ना? तो हम डाउट तुम लोग को पूछा कि तुम लोग को क्या करना है, डाउट करना है कि ये करना है। तो बोला हाँ हमको डाउट करना है, तो हम डाउट करा दिया। वो करवा देगा हमको जो बोलेगा। तुम लोग इडली खाएगा इडली खाएगा, सर डोसा हम खाएगा डोसा खिला देगा। समझ रहे हैं? चीज को समझो। ठीक है। तो But जो sir, बोलेगा हमको वो I खिलाएगा। want to हमको बोलेगा request. अब I इडली want खा to लिया, अब हम बोलता अब इडली खाने का तुमको डोसा खाने का मन है, पेट खराब हो जाएगा देखो।
वो भी खिला दे रहा हूँ। जो बोलेगा वही खिलाएगा। सर टाइम ठीक है, लेके करवा दीजिए, लाइक 10 मिनट ब्रेक, देन फिर 10 मिनट स्टार्ट ब्रेक कर के बाद जब दीजिए। आइडिया वाला बैठा है, सब आइडिया वाला आदमी बैठा है यहाँ पर में, समझे? ठीक है, मेरे हिसाब से देखो तुम लोग का इंटरनल, ये देखो मेन चीज क्या है ना, तो बात को समझने का कोशिश करो। स्टेट ऑडिट में इंडेक्स डीप जाएगा तुम लोग का, पहला बात। अभी डाइवर्सिफाई करके चलो चीजों को। और एक और चीज हम बता देता है, चाहे इंटरनल ऑडिट हो चाहे स्टेट ऑडिट हो, आंसर एक ही होता है। आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है। तुम अगर ये भी बता दिया ना स्टेट ऑडिट में तुम ये किया है, तुम्हारा हो गया खेला। तुम बोलते हम P2P, R2R, O2C ये सब किया है, तुमको ले लिया। वो चीज तो एक ही है। स्टेट में भी यही करते हैं, इंटरनल में भी यही करता है काम। ऑडिट प्लानिंग पूछेगा, तुमको करवाया। हमको पता है कहां पर तुम नहीं बता पाएगा आंसर, ऑडिट प्लानिंग तुम नहीं बता पाएगा। समझ रहे ना मेरा बात को? अब बचा क्या है तुम लोग का? सब तो हो ही गया। अब पता है एक हायर टू रिटायर बचा है, तो स्लो जाओ, स्लो जाओ, सब होगा काम। स्लो जाओ, सब होगा। हड़बड़ी मचाएगा कुछ नहीं होने वाला है। अभी क्या बचा? हायर टू रिटायर बचा, राइट? हायर टू रिटायर। तो हायर टू रिटायर में डिस्क्रिपेंसीज क्या क्या हो सकता है, बताओ मेरे को। स्टेप्स क्या होगा, पहले तो स्टेप्स बताओ। स्टेप्स क्या होगा हायर टू रिटायर में? स्टेप्स बताओ, हायर टू रिटायर में स्टेप्स क्या होगा? व्हाट सर विल बी द हायर टू स्टेप्स? रिटायरमेंट सर सबसे पहले होगा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सर देन देयर विल बी रिक्रूटमेंट। सर एम्प्लॉय मैनेजमेंट, कंपनसेशन, retiring the employee, and sir if there is after retirement process will be there. ठीक है, शुभम रिपीट करिए। ओके, मीना लाइक एक चीज और वन बता मोर देते फॉर मी हैं, बात को समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है? आप लोग जो चीज आपको आता है ना, सबसे बड़ा गलती यही करता है इंसान। हम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था, जो चीज आपको आता है ना, आप अपना कंफर्ट जोन में खेलता है हर आदमी। जो चीज तुमको आता है तुम वही चीज को 10 बार रटते जाता है, और जो तुमको नहीं आता तुम देखता ही नहीं है उसको। जो तुमको आता है तुम वही को, कारो अमेंडमेंट आता है तो कारो अमेंडमेंट को गीत गाते रहेगा 10 दिन तक। कारो अमेंडमेंट को अलग अलग तरीके से पढ़ने का कोशिश करेगा, टाइम पास कर लेगा पूरा। जो चीज नहीं आता है उसको ही पढ़ना है। जो चीज आता है उसको ही पढ़ते रहेगा तो क्या हो गया तुम्हारा? क्या हो रहा है बताओ? क्या हो रहा है उससे? क्या हो रहा है उससे? टाइम शुभम वेस्ट डेमा हो क्या हो आगे रहा ही है? नहीं बढ़ पाएंगे। तुम्हारा अंदर में वहम हम्म बैठ गया, तुम एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहा है हर दिन। क्यों? तुम अपने आप को कंफर्ट दे रहे हो करके कि हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। तुम पढ़ रहा नहीं है, तुम वहां पर ही रह रहा है, तुम्हारे आगे नहीं बढ़ रहा है। तो हमेशा अनकंफर्टेबल चीज को करने का कोशिश किया करो, जो भी चीज है, ठीक है? तो अभी हम क्या बोला, हायर टू रिटायर का स्टेप्स। इसलिए मैं बोला तुमको मान के चलो, तुमको क्या आता है? सौरभ क्या आता है तुमको, बताओ। तुमने क्या पढ़ा है, बताओ। सर थोड़ा बहुत स्टेट का पढ़ा था, और स्टेट का ही पढ़ा था आज तो। तुमने कितना 2 हफ्ता से स्टैट ही पढ़ा है? तीन स्टेट और हफ्ते से स्टैट ही इंडेक्स पढ़ा है, वगैरह। राइट? 2 हफ्ता लगा है स्टैट ही पढ़ा है। मैं बताऊं इसमें तुमको 2 दिन से ज्यादा लगना नहीं चाहिए, पर तुमको 2 हफ्ता क्यों लगा? कि तुम कंफर्ट में खेल रहे हो सर भाई। कंफर्ट कंफर्ट से आगे नहीं बढ़ रहा है। सर मेरे को इंटरनल मैंने ट्राई नहीं किया है करने का। ट्राई करना पड़ेगा ना। आंसर तो एक ही देना है ना भाई दोनों में। तुम जब सीए बना था तो तुम ऐसे तो नहीं बोला ना कि हम 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ेगा। 8 8 सब्जेक्ट पढ़ के तो सीए बनाया, मन नहीं कर रही है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं करेगा। तो मान के स्टेट में नहीं लगा तो क्या करेगा? क्या करेगा? कहाँ? आंसर तो एक ही पढ़ना है दोनों में। नहीं सर करेगा तो क्या फिर कोई करेगा? मिड साइज फर्म देख के, सर कोई टॉप 20 फर्म वगैरह देख के वहां पे थोड़ा लेवल अप करेंगे, फिर बिग फोर ज्वाइन करेंगे। अब तक तो यही प्लानिंग है। देखो प्लानिंग ये रखो, बिग फोर ज्वाइन करना है। तुम स्टेट में कहो, इंटरनल में फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं तुमको बता रहा है, तुम वो अपने या लेवल में अच्छा है। तुम लोग टॉप 20 से स्टार्ट कर देगा, तुमको बिग फोर आने में टाइम लगेगा। हमेशा स्टार्ट बिग फोर से करने का कोशिश करो, टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटी। तुमको कोई भी प्रोफाइल में मिल जाए ना, बिग फोर में ज्वाइन करो पहले। तुम ये टॉप 20 में क्यों? अपना गोल हमेशा अपर रखो, हाई रखने का कोशिश करो। तुमको बिग फोर ही घुसना है कैसे भी करके स्टार्टिंग में, समझ में आया? उसमें मुझे तुम्हारा एक ही बात पढ़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। काम एक ही होता है। इवन इंटरनल ऑडिटर को स्टैट ऑडिट भी करवाता है, स्टैट को इंटरनल सर भी फिर करवाता है। वही है ना, इंटरनल का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। अगर वो ग्रिल अप करने एक्सपीरियंस लग गया किसको तो होता कुछ है? बोल ही नहीं एक्सपीरियंस किसी सकेंगे। को नहीं होता है। एक्सपीरियंस किसी को नहीं होता आर्टिकलशिप में। तुम स्टैट ऑडिट का एक्सपीरियंस है? तुम क्या है स्टैट ऑडिट? सर क्या है कुछ तुमने तो स्टैट किया है ऑडिट? सर इंटरनल। सर ऐसे नहीं इंटरनल तो होता बिल्कुल भाई, भी ऐसे नहीं नहीं किया। होता है जिंदगी में। ऐसा होता ही नहीं है।
तुमको लग रहा है तुमने किया है, तुमने कुछ नहीं किया है स्टेट ऑडिट में। स्टेट ऑडिट एक्चुअली बहुत कुछ होता है स्टेट ऑडिट के अंदर में, तुमको लग रहा है तुमने किया है। समझ में आ रहा है ना? तो अपना कंफर्ट जोन में मत रहो, कंफर्ट में रह जाएगा जिंदगी भर। हम तो भाई आर्टिकल्स में कुछ भी नहीं किया था, तुमको बता रहा है। हम जीएसटी रिटर्न फाइल किया था खाली, वो भी देखा था एक्चुअली, कुछ नहीं किया, हम खाली ताकते रहता था सबको। ऑब्जर्वेशन करता था सबको, ऑब्जर्व करता था बैठ के क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। हम ऑब्जर्व करता था, आई वाज अ कीन ऑब्जर्वर। को आरओसी का ही कर रहा है, हम काम नहीं करेगा, हम कल देखेगा आपको कैसे कर रहा है। आई विल जस्ट चेक यू हाउ यू आर डूइंग। तो वो बस सर अब वो देखा ग्रुप में, वो मैसेज देखा जिसने वीडियो का इंटरव्यू दिया था, वो कह रहा था कि पूरा ग्रिल अप करते हैं, कोई सिर्फ अरे प्रोसेस भाई लर्न टॉप करने 20 से नहीं सीएफएम होगा। तो मैं बता रहा हूँ तुमको, तो ग्रिल का बता रहा है। देखो कैसा ग्रिल करेगा ही करेगा। कैसा देखो एक बात को समझने का कोशिश करो, ग्रिल करेगा, ड्रिल करेगा, सभी यस करेगा। सर। अल्टीमेटली तुमको क्या करना है, तुमको भी ग्रिल करना है खुद को। और तुम ग्रिल कैसे करेगा खुद को? तुमको जब ग्रिल कर रहा है सामने वाला, तो तुमको क्या बोलना है उसको? क्या बोलेगा तुम उसको? क्या बोलेगा? सर आई हैव डन इन फर्स्ट ईयर, सॉरी यही सर, लाइन सॉरी बोलनी सर। है क्या? नहीं, तरीका से बोल रहे हैं ना। पहले तो तुम ये कटा के हाँ जाना, तुमको मतलब सवाल इजी पूछेगा। पहले तो हम उसको उसको भी बोला था कि ये कटा के जाएगा, वो एटीट्यूड दिखाया है। आई एम फ्रॉम टॉप टू 6 CA फर्म, आई हैव डन दिस इज। तुमको ज्यादा उसको बोलेगा, वो भी तुमको ग्रिल ज्यादा करेगा। तुमको उसके सामने मॉडरेट हम्बल रहना है। सर हाँ, उसको पूछा हाउ डू यू रेट योरसेल्फ इन इंडिया, बोला 9 आउट ऑफ 10। ग्रिल नहीं करेगा, तुम बताओ, ग्रिल नहीं करेगा। करेगा करेगा। करेगा मतलब आई गॉट 5 आउट ऑफ 6, आई थिंक आई शुड गेट 5 to 6 आउट ऑफ 10। Why so low? I think there is a lot of scope of improvement in me. I'm also planning to do some courses in India. How much you rate yourself in Excel? 5 to 6 आउट ऑफ 10। कोई भी चीज है 5 to 6 आउट ऑफ 10। I am very humble person. I like to remain humble. How is the communication? 5 to 6 आउट ऑफ 10। सब चीज में 5 to 6, 5 to 6 देना है। तुम जो बोलेगा वहां पर में, तुम सोच समझ के बोलेगा। तुम जैसे तुमने मुंह से निकाल दिया एक्सपेक्ट, मेरा जाके वीडियो देखो, मुंह से निकाला कि मैंने ये किया, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के अंदर घुस जाएगा। इंपेयरमेंट मुंह से निकाला, इंपेयरमेंट का स्टैंडर्ड को लेके घुस जाएगा। यहाँ पर वो ग्रिल ज्यादा करने लग जाएगा, तुमको कल इतना ही बोलना है, सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट राइट नाउ, बट आई विल डेफिनेटली इंप्रूव माई नॉलेज ऑन इट। सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट दिस आंसर राइट नाउ, बट आई विल डेफिनेटली इंप्रूव माई नॉलेज ऑन इट। Sorry, sir. Actually, this I have done in my first year of my Article C, but sorry, sir, I have done in the second year of my Article C this one. So I assisted my seniors on it. But I think I know that I should have remembered this. I will definitely improve my knowledge on it. बस ऐसे ऐसे करके करना है। ज्यादा से ज्यादा देखो, मेन चीज क्या है देखो, the only problem any person is facing is right now, only 2 problems, okay? पहला चीज communication skill, second चीज personality। communication skill. तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनैलिटी दिख रहा है। अब क्या हो रहा है, तुम लोग का नॉलेज के पीछे भाग रहा है। नॉलेज तो जरूरी है, नॉलेज भी तुम लोग अक्वायर नहीं कर रहे हैं, ये भी बात है। नॉलेज भी कोई ऐसा नहीं कि अक्वायर कर रहा है, नॉलेज भी अक्वायर नहीं कर रहा है, और कम्युनिकेशन पर्सनैलिटी तो कर रहा ही नहीं है। ये कटवाना है, ये लाइट करना है। अभी हमको हरजीत सेठ का वीडियो ही नहीं दिख रहा है, ये सब चीज होएगा तो वो तो ऐसे ही आपको फाड़ने वाला है उधर में। तुमको अपना कोट पहन लेना, कोट पहन लेगा तुम, हमको बता रहे, तुम कोट पहन के जाएगा, तुमको सवाल इजी पूछेगा। तुम कोट पहन के तो तुमको सवाल इजी पूछेगा, तुम ये कटा के जाओ तुमको सवाल इजी पूछेगा। तुम उसको स्टार्टिंग में बोल दो गुड मॉर्निंग सर, जाने का टाइम है, गुड मॉर्निंग सर, सॉरी थैंक यू सर फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी, सॉरी सर थैंक यू सर, सॉरी, तो सॉरी थैंक यू, सॉरी थैंक यू, सॉरी थैंक यू वाला गेम खेलना है पूरा दिन। सॉरी थैंक यू सर, सॉरी सर थैंक यू सर, सॉरी सर थैंक यू सर, सॉरी सर। अगर आप और स्माइल देते रहना, स्माइल देते रहना, स्माइल देते रहना, स्माइल देते रहना, तो क्या ही हो जाएगा, तुमको ग्रिल कर दिया, ठीक है, तुमका ग्रिल कर दिया, क्या हो जाएगा उसके बाद तुम्हारा, उसके बाद क्या ही हो जाएगा तुम्हारा, ग्रिल कर देगा, ज्यादा रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट करने का क्या होगा, उसको रिजेक्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर देगा, फिर तुम क्या करेगा, ईमेल आईडी बदल दो, ईमेल आईडी बदल के फिर से तुम अप्लाई करो 2 महीना बाद। रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ द इंटरव्यू प्रोसेस, इट इज नॉट, मतलब ये अलग नहीं है, इंटरव्यू प्रोसेस है, रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ द इंटरव्यू Yes, प्रोसेस। sir. बिकम कंफर्टेबल विद रिजेक्शन देन इट इज गुड, इफ यू डोंट गेट कंफर्टेबल देन इट इज बैड। समझ रहे? बट एक चीज है, तुमको मेहनत करना पड़ेगा और सब चीज पढ़। तुम बोला कि हमको स्टेट और नहीं लगा, हम सीएफएम में ज्वाइन कर लेगा। सीएफएम तुमको और ज्यादा ड्रिल करेगा, तुम्हें पता है, सीएफएम तुमको ऐसे ले लेगा गोद में लग रहा है भाई, सीएफएम तो और ज्यादा ग्रिल करेगा। तो सर टॉप ऐसे 6 तो फिर कहीं जॉब ही नहीं मिलेगी, संन्यास ले लेते हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है, लगेगा। पर तुमको इंटरव्यू देते रहना पड़ेगा, मेल बदल के, कुछ भी करके, पढ़ के। तुमको डाइवर्सिफाई करना, नॉलेज को डाइवर्सिफाई करना, स्टेट, इंटरनल ऑडिट, इंडेस वगैरह ऐसे करके। इंडस्ट्री है, लॉक तो लगे, 100% लगेगा।
पर हार नहीं मानना है। द मेन थिंग इज हार नहीं मानना, इंटरव्यू देते रहना। हमने 15 इंटरव्यू दिया ना, रिजेक्ट हुआ है, हार नहीं माना, देते रहिए। हम तो फटाफट देते था, एक दिन ईवाई सर पीडब्ल्यू देते थे, एक दिन विल गेट बैक टू यू, विल गेट, मेरे को तो गेट बैक टू भी नहीं बोलता था, उस दिन ही बोल देता था थैंक यू, आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम, आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम, बट आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम इन गेटिंग टू एचआर, सीधे ही बोल देता था। हम बोलते थे कहाँ पर इंप्रूव करें, सभी जगह इंप्रूव करना है। तो सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हमको बोला, हम बता रहे बार बार ये चीज बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनैलिटी देख रहे हैं। कम्युनिकेशन। ये चीज को आप नहीं समझेगा तो अपने बहुत पछताने वाला है। वो लोग देख रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी, नॉलेज आपका सेकेंडरी है। जब आंसर नहीं पता उसको बोलो तुमको आंसर क्यों नहीं पता, उसको समझाना है। और तुमको ना माइंडसेट का अप्लाई करना है कि तुमको वहां पर उसको नचवाना है जहां पर तुम नचवाना चाहता है। जो तुमको आता है उसमें नचवाना है। तुम अगर देते उसको हाई फाई वर्ड्स बोल दिया तो तुम्हारा गेम खत्म वहां पर ही हो गया। तो गेम खत्म नहीं करना है खुद का, तो दैट इज द गेम आउट हियर। ये चीज कैसे सीखता है ना, सर मेरे तुम्हें हिसाब से तो ये सब चीज तभी सीखेगा जब तुम इंटरव्यू देते रहेगा। तुम घर में बैठ गया, चलो हम पूरा प्रिपेयर्ड हो जाएगा, प्रिपेयर होने के बाद इंटरव्यू देगा तो नहीं होगा। तुम जब बाइक चलाया है, साइकिल चलाया, तो तुम एक बार में साइकिल चलाना सीख गया है क्या? नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तुम बोले नहीं, हम जब तुम पूरा सीख जाएगा तभी हम जाके साइकिल चलाएगा, नहीं होगा। तुम गिरेगा, लड़केगा, ऐसे ऐसे होगा तभी जाके तुम साइकिल चलाएगा, तुम तभी होगा। सीए फाइनल में बात कर लो, तुम्हारे एक अटेम्प्ट में तो सीए फाइनल नहीं निकला, किसी का भी जल्दी कोई का निकल जाता है, खुश नसीब होता है उसका। जब जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए निकलता है ना, उसको बाद में बहुत दिक्कत आता है, हमें ये चीज देखा है। कोई ना कोई तरीका से उसको बहुत दिक्कत आ जाता है, क्योंकि वो सर वो अचानक लाइक आई फील हाँ पर्सनैलिटी में, आपकी पर्सनैलिटी में लर्निंग एटीट्यूड दिखना हाँ, चाह रहे हैं। पेशेंस वगैरह नहीं होता है, वो चीज है। तो फेलियर वगैरह से नहीं होना है, अपना एफर्ट डालना है, और दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस ना, दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो डरना नहीं है, ठीक है, पार्ट ऑफ इंटरनोट हो द गया, प्रोसेस। ठीक है। मैं वही चीज मैंने बोला, ठीक है। आपको हम दो चार तो क्वेश्चन पूछते हैं, उसका जवाब दीजिएगा। स्टेट ऑडिट का, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। सर कोई भी दे सकता है नहीं, कि सौरभ देगा, सौरभ देगा। शुभ अभी आप पता चल जाएगा इनका क्या प्रॉब्लम है। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, बोलिए। My name is Soro. I have completed my CA in November 2022. I was born in Hisar, Haryana. I did my articleship from ARG and Company LLP, a firm based in Delhi, where I have learned a lot of statutory audit. In stat audit, I have done test of details of fixed assets and stock and payrolls. I also have filed returns of GST and income tax. That's all about myself. देखो Let me know if you want to hear something else. देखो, अब आपको समझ में आ गया इंटरव्यू में क्या देख रहा है, कम्युनिकेशन। देखो, सब कोई आदमी एक ही चीज के पीछे भाग रहा है, वो है नॉलेज। नॉलेज ऐसा चीज है ना, तुम पकड़ नहीं सकते है। तुम कितने नॉलेज कर लो, तुम गूगल से तो आगे नहीं बढ़ सकते। दे आर नॉट हायरिंग गूगल, दे आर हायरिंग पीपल। दे आर हायरिंग समबडी हु इज स्मार्ट एनफ टू डील विद द क्लाइंट्स। दे आर स्मार्ट। उन लोगों को पता है भाई, मेरा मैनेजर, हमसे मैनेजर भी आके मेंटरशिप लेता है। हम मैनेजर को पूछा कि भाई तुमको तो पता है भाई ये लोग नहीं करके आता है, तुम लोग क्यों लेते हैं? हमको ही पता है भाई क्यों नहीं हम लोग लेता है ये लोग को, इसलिए है कि हमको पता है भाई इसको कुछ नहीं आता, पर इसका कॉन्फिडेंस कितना है कि हमको बना सकता है यार ये। इसमें कॉन्फिडेंस है ये। वो लोग कॉन्फिडेंस देखता है, आप किस तरीका से जवाब दे रहे हैं ना, जो स्टाइल से दे रहे हैं, वो तो देखता है दिमाग में है कि क्लाइंट को भी तुम ऐसे करके अपना क्लाइंट को काम करवा देगा। तो तुम्हारे में वो देखता है कॉन्फिडेंस। तो वो चीज तुमको इंप्रूव करना है, इसलिए बोला नॉलेज के पीछे मत भागो। नॉलेज तो चाहिए, एक लेवल का आगे तुम्हारा नॉलेज मतलब। मैं वो बोलना चाह रहा हूँ कि तुम अगर 10 में से 6 सवाल या 7 सवाल का जवाब सही दिया और कम्युनिकेशन स्किल तुम्हारा बहुत अच्छा रहा, तुमको फिर भी वो ले लेगा। और अगर तुमने नॉलेज अच्छा लिया, 10 में 10 भी दे दिया तुमने केबीसी खेल के, तो कम्युनिकेशन स्किल में उसको मजा नहीं आया तो नहीं लेगा तुमको। तो अल्टीमेटली तुमको कम्युनिकेट, और कैसे इंप्रूव होगा, प्रैक्टिस कर करके। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। समझा? और इंटरनल ऑडिट बहुत जरूरी है, इंटरनल स्टेट का मिक्स होना बहुत जरूरी है, याद रखना। समझ रहे? डाइवर्सिफिकेशन इज द की टू सक्सेस। तो तुम्हारा दो गलती कर रहे हो तुम भी, ये गलती मनीष भी कर रहा है, डाइवर्सिफाई नहीं करके। योर मिस्टेक इज यूर नॉट डाइवर्सिफाइंग। आपको मैंने स्टेट ऑडिट है लगा तो ठीक है, नहीं तो हम बैठे रहेंगे, हम सीएफए में ज्वाइन कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो गलत स्ट्रेटजी। हमेशा डाइवर्सिफाई करो। जब हम सीए बना था ना, हम इनडायरेक्ट टैक्स सारा सारा इंटरव्यू दिया था। हम कोई इंटरव्यू नहीं छोड़ा, हम सारा इंटरव्यू दिया। आज देखो आज का पल मिल रहा है, हम कोई नहीं छोड़ा, हम इंटरव्यू देने का भी नहीं छोड़ा, मतलब उसके आगे देते रहता था, लोगों का भी कर रहा है। मेरा 15 इंटरव्यू हम रिजेक्ट हुआ था, पर हमने उस टाइम भी ना 3 लोगों का, लड़कियों का इंटरव्यू क्लियर करा था। मेरा नहीं हो रहा था, हम लोग का करवाया था। हम लोग ये कैसे हो रहा है, इन लोग का क्लियर हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। मेरा कुछ ना कुछ लक काम नहीं कर रहा था, पता है।
लक काम नहीं कर रहा था, 3 लोगों का काम कराया था उस टाइम। मेरा 3 हमने करवाया था लोग का, मेरा नहीं हो रहा था। लक भी बहुत बड़ा मैटर करता है, कभी कभी आपका किस्मत आपका साथ नहीं देता, जिस दिन देता है ना उस दिन आप मार देते हैं सबका। समझ रहे हैं ना? तो वो चीज एक बार आज ये सब जो ना, मॉक इंटरव्यू अब करवा देता है आप लोग का, जो का बाकी था ना, अब मॉक ले लेगा सकती आधा घंटा में, ठीक है। ये अब मेरे हिसाब से हो गया है टू रिटायर वगैरह।